तो मित्रों, मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला में हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि और 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। यानी आने वाला मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। जल्दी हम मार्च के महीने में प्रवेश करेंगे और आने वाला महीना हम सबके लिए कैसे जाएगा इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति का परिणाम जो भी देखने को मिले उसका प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हम चर्चा करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा करियर के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, बिजनेस के बारे में, साथ ही आपके प्रेम संबंध और जीवन साथी के संबंध के बारे में, साथ ही जानेंगे कुछ उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो 11वीं राशि कुंभ राशि की हम बात करें तो अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मार्च के महीने में वो इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और लगन भाव में अगर हम समझे तो राहु है, सूर्य है, वक्री बुध है, मंगल और शुक्र है। बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार कुछ परिवर्तन देखने को पाएंगे, जिसमें शुक्र जो है 2 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, लगन से निकलकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के साथ इनकी युति रहेगी और इनकी अवस्था उच्च की रहेगी। गुरु जो है 11 मार्च को मार्गी होंगे, यानी लंबे समय से जो वक्री चले आ रहे हैं वो मार्गी होंगे। आपके राहत वाली बात रहेगी। पंचम भाव में गोचर करते नजर आएंगे। सूर्य 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, ये आपके लगन भाव से निकल के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। बुध 21 मार्च को मार्गी होंगे और शुक्र पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 26 मार्च को ये आपके द्वितीय भाव से निकल के द्वितीय भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा आपको अपने खान पान को उचित रखना होगा। कुछ नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट में आपको ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा आंखों की समस्या या ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की समस्या या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ इरिटेशन आपको देखने को मिल सकता है या कुछ रिएक्शन आपको ट्रीटमेंट के कारण आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ गुप्त समस्या भी देखी जा सकती है, हार्मोन डिसऑर्डर या कुछ सर्जरी के संकेत भी देखने को मिल सकता है यदि पहले से चल रहा है। थोड़ा सा आपको सावधानी इसलिए बरतनी क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बुध आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, तो ध्यान अपना अच्छे से रखें। 21 मार्च तक सावधानी बनाए रखें। इसके अलावा हो सके तो ध्यान मेडिटेशन अवश्य करें। अब बात करेंगे आपके शिक्षा करियर की, तो देखिए पंचम भाव में जो है वक्री बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा। हालांकि बृहस्पति एकादश भाव के स्वामियों के पंचम भाव में बैठे अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, परिणाम को काफी हद तक स्लो डाउन कर रहे हैं या उसमें काफी ज्यादा विलंब आपको देखने को मिल रहा है या शुरुआती असफलता आपको देखने को मिल रही है। तो जो 11 मार्च के बाद इसमें राहत बनती नजर आएगी। उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, काफी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी, मनवांछित परिणाम देख सकते हैं। खासकर उच्च शिक्षा में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपको परिवार से सपोर्ट देखने को मिलेगा और विदेश के लिए जो प्रयास करें इस महीने आपको उसमें अच्छी गति देखने को मिलेगी। और साथ ही आपने जो अब तक सब्र रखा है, जो आपने पेशेंस रखी है, अब ये महीना आपका उसका परिणाम देने वाला है। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है, कुछ अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिल सकता है। करियर की शुरुआत थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ करनी है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ, ग्राउंडेड रहें, क्योंकि लगन में ही आपके मंगल है, राहु और बुध है, अंगारा क्यों बना हुआ है, शुरुआत में ये ग्रहण दोष भी बना हुआ है। अधिकारी के साथ हो सके तो अपना संयम से काम ले, जितना हो सके सीखने का प्रयास करें। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए दशम भाव के स्वामी मंगल है, लगन में गोचर कर रहे हैं, साथ में राहु है, सूर्य है, बुध है जो वक्री अवस्था में और शुक्र है। शुरुआत थोड़ी सी आपको गलतफहमी के साथ देखी जा सकती है, जो कि मास के अंत तक ही कुछ इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आप कुछ गलत रिएक्शन दे सकते हैं या बड़बड़ापन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हर बात पे आप अपना गुस्सा क्रोध दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है जो आपके काम को खराब कर सकता है। खासकर अधिकारी के साथ कुछ फ्रस्ट्रेशन आप निकालते नजर आ सकते हैं, कुछ पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कलीग के साथ भी बनती नजर आ सकती है। इसके अलावा नई जॉब के प्रयास में आप मूडी रह सकते हैं, ज्यादा प्रयास में आपकी गंभीरता देखी नहीं जा सकती, तो परिणाम भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। बिजनेस की बात करेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य है आपके पहले लगन में, उसके बाद द्वितीय भाव में आएंगे, जहां पर द्वितीय भाव में आने के बाद ग्रहण दोष से मुक्ति पाएंगे। तो शेयर मार्केट में एक अच्छी उछाल, एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि केतु सप्तम भाव में बैठ के आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। एक उदासीनता, एक लेथार्जीपन और एक कह सकते हैं कि एक सामान्य से कम ही गति आपको देखते हुए नजर आएगी। अब कह सकते हैं अपेक्षित परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से किसी भी नए प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी बनती नजर नहीं आएगी। लेकिन कह सकते हैं कि शुक्र का द्वितीय भाव में उच्च अवस्था में आना और उसके जो कि चतुर्भाव के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी में कह सकते हैं, रियल एस्टेट में या किसी कला के क्षेत्र में या कह सकते हैं किसी डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता, नई क्रिएटिविटीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में आपका जो कह सकते हैं कि जुड़ाव किसी अन्य कंपनी के साथ या कुछ नए डील में आप आ सकते हैं। तो जो भी आपको प्रयास करना है, कुछ नए डील्स में आपको नए वेंचर्स में जाना है
तो अब मार्च के अंत के बाद ही आप इसमें जाएं। इसके अलावा अगर हम समझे तो विदेश से जो आपके काम अटके हुए वो भी पूरे होते नजर आएंगे। मध्य मार्च के बाद की स्थिति बहुत बढ़िया बनती नजर आएगी। स्थान से बाहर कुछ आपको व्यवसाय का मौका मिलता हुआ नजर आएगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो मध्य मार्च के बाद इसमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बिजनेस में विस्तार भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा अपने काम में आप कह सकते हैं कि सार्थकता और एक संयमता और एक कह सकते हैं मोरालिटी आपको लेकर आनी होगी, मौलिकता आप इस पर आपको चलना होगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो देखिए एक मैच्योरिटी आप लोग के बीच में बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। जहां राहु आपके बुद्धि में बैठ के, लगन में बैठ के आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति उसमें शांति लाने का प्रयास में असफल हो रहे हैं। वक्री अवस्था में साथ ही गुरु चंडाल योग बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है। ये सब मिला के कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को काफी हद तक प्रभावित करते नजर आ रही हैं। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी, पारदर्शिता की कमी और एक कह सकते हैं कि मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसमें शुरुआत में इसमें सुधार देखते नजर आएंगे। खासकर 11 मार्च की हम बात करें तो सुधार में कुछ आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा जब वो जो बृहस्पति है वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे। स्थिति थोड़ी संभलती नजर आएगी, लेकिन फिर भी आपके भीतर किसी बात को लेकर छटपटाहट या जल्दबाजी देखी जा सकती है। कुछ यही हालत देख सकते हैं जीवन साथी के साथ संबंध में। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक अपने संबंध को लेकर कोई एक विचार बनते हुए नजर नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में टकराव बना रह सकता है। परिवार का अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक सौहार्द भी बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक गलतफहमी भी बहुत ज्यादा बनती नजर आ रही है। केतु राहु निश्चित तौर से विपरीत दिशा में रहेंगे, तो आप अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को भुलाकर एक दूसरे का जितना सहयोग करें उतना बेहतर रहेगा। अन्यथा ये छोटी छोटी बातें आगे चल के आपके रिलेशनशिप में गहराई से गड्ढा खोदने वाला काम करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए 11 मार्च के बाद इसमें अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। उपाय आप जरूर करें। लग्नेश का उपाय कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, शनि मंदिर में जाके काले तिल का दान कर सकते हैं। गरीब मजदूरों की आप अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा मदद कर सकते हैं, गाय की सेवा अवश्य करें। साथ ही आप अपने सप्तमेश के लिए प्रत्येक दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। सप्तम भाव में केतु का होना निश्चित तौर से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आपके पर्सनल लाइफ या आपके बिजनेस, आपके कार्य को लेकर भी कहीं ना कहीं काफी हद तक प्रभावित करते नजर आएंगे। तो इसलिए केतु को शांत करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए लग्नेश आपके सप्तमेश को मजबूती अवश्य दे, तो इसके लिए आप ये उपाय जरूर करें, तो इससे निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब आखिरी राशि 12वीं राशि मीन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है आप अपने जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लगन में शनि गोचर कर रहे हैं और लग्नेश चतुर्भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे सूर्य है, मंगल है और शुक्र है और साथ ही वक्री बुध है। छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। आप समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2 मार्च को जो शुक्र है आपके द्वादश भाव से निकलकर आपके जो है लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की रहेगी, तो आपको काफी राहत देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो गुरु 11 मार्च को वक्री अवस्था से बाहर हो गए, यानी लग्नेश आपके जो है बृहस्पति वक्री अवस्था से बाहर होकर मार्गी होंगे। और इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मार्च को, ये आपके द्वादश भाव से निकलकर लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर राहत प्राप्त करेंगे, आप ग्रहण दोष से मुक्ति पाएंगे। साथ ही बुध 21 मार्च को मार्गी होंगे, तो ये भी आपके लिए काफी राहत वाली बात होगी। तो धीरे धीरे आपके लिए जो है चीजें आपके अनुकूल बनती हुई नजर आएगी। बुध आपके सप्तमेश भी है, लेकिन फिर भी अंगारक दोष बना रहेगा और बुध आपके जो है राहु और मंगल के प्रभाव में रहेंगे। सावधानी आपको बरतनी है। बीपी से संबंधित समस्या है, आंखों की समस्या है, दांतों की समस्या है, आपको कुछ नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है, बढ़ सकती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। हार्ट के मरीज़ हैं और हृदय के मरीज़ हैं, अपने अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही हो सके तो अपने खान पान को उचित रखें। बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहे, सात्विक भोजन लें और जितना हो सके सात्विक दिनचर्या अपनी रखें। इसके अलावा व्यसन से आपको दूर रहना है, एडिक्शन से आपको दूर रहना है। कहीं ना कहीं ये एडिक्शन आपको ले डूब सकती है, इसके लिए आप जितना हो सके मेडिटेशन व्यायाम अवश्य करें। आप शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मूडी स्वभाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको आपके परिणाम को प्रभावित कर सकता है। हालांकि लग्नेश का वक्री अवस्था से बाहर आना आपको उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट में भी एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से करियर की शुरुआत अपनी सम्मान्य देखने को मिलेगी। मध्य मार्च के बाद दशमेश भी है और आपके लग्नेश भी है।
सूर्य आपके जब लगन में प्रवेश करेंगे, शुक्र उच्च के रहेंगे, शनि साथ में रहेंगे, एक अच्छी प्रोग्रेस आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। वही कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो नौकरी पेशा वाले लोग, अब तक जो भी संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल रही है, अब आप इसमें सुधार देखेंगे। कहीं ना कहीं आपके अधिकारी आपके सपोर्ट में आएंगे, या कोई किसी अधिकारी के साथ या बॉस के साथ आपके संबंध में सुधार होता हुआ नजर आएगा, जो अब आपके सपोर्ट में आएंगे। कुछ गलतफहमी बनी हुई है तो वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यदि हम समझे तो आप अपनी नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको क्या कह सकते हैं, प्रतिकूल आपको परिणाम देखने को मिलेगा, अपेक्षित परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केतु कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वक्री बुध भी जो द्वादश भाव में बैठे, जिनकी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, वो भी स्थिति को थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें मास अंत के बाद की तो थोड़ा सा आप इसमें सुधार देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास इसमें बात बनती नजर नहीं आएगी। देखिए केतु की दृष्टि आपके दशम भाव में भी पड़ रही है, तो ये आप कह सकते हैं कि आप अपनी ज़्यादा उम्मीद अपने नई नौकरी से लेकर ना चलें, क्योंकि जो एनर्जी आप अभी इसी प्रेजेंट जॉब में देख रहे हैं वही आप एनर्जी वहीं लेकर जाएंगे, या वही आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। तो जब तक केतु राहु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तब तक आप शांति और धैर्य बना के चले। इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छे आपको कह सकते हैं कि अवसर मिलता हुआ नजर आएगा, और खासकर मध्यम आंच के बाद ये स्थिति और भी बेहतर होगी। कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा, क्रिएटिविटीज में आपको सुधार देखने को मिलेगा, आइडियाज आपके कारगर साबित होंगे। जो अब तक नुकसान उठाने को मिल रहा है, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, बजाय इसके कि उसको बार बार दोहराएं। इसके अलावा किसी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहे और ईगो से दूर रहें। जितना सीखने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश का द्वादश भाव में वक्री अवस्था में होना, आप किसी इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं जो आगे चल के आपके सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि किसी खर्चे में भी लगातार आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना घातक साबित होगा। शेयर मार्केट तो भूल जाएं, इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कहीं ना कहीं आपको अटकाव या पुनरावृत्ति देखने को मिल सकती है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी एक मजबूती आपको बनती नजर आएगी, खासकर मध्य मार्च के बाद स्थिति और बेहतर बनेगी। मास के अंत के बाद ही हम कुछ देख सकते हैं, विदेशी लाभ में जो आपकी कमी बनी हुई थी, जो काम आपके अटके हुए थे, वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचे तो बेहतर रहेगा। यदि कुछ प्रोजेक्ट के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है तो उसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। खासकर ये मंथ आपको इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके ऊपर हावी रह सकता है, और इमोशन गलत दिशा में चला जाए तो ये आपके भीतर गलत फहमी भी उत्पन्न कर सकता है। अब ये देखें तो हम समझे तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को जो मूडी है, जो मूडी आप बने हुए हैं, अब उसमें आप एक गंभीरता देखेंगे, खासकर जब बृहस्पति वक्री अवस्था से बाहर आएगा, शनि के साथ शुक्र की और फिर आपकी सूर्य की युति देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा समझदारी भी बनेगी, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी, और थोड़ा सा डिस्टेंस भी आप ये लगातार देखने को पाएंगे। पर क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च अवस्था में रहेंगे तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि प्रेम आप लोग के बीच में और बढ़ेगा। कम्युनिकेशन में थोड़ा ढीलापन, उदासीनता या मिसअंडरस्टैंडिंग लगातार बनी रह सकती है, जो कि कह सकती है मास अंत तक ही कुछ इसमें सुधार देखने को मिलेगा। विवाह की चर्चा अभी ना करें तो बेहतर रहेगा, अभी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। खासकर मध्य अप्रैल के बाद ही इसमें कुछ आप सुधार देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम समझे तो अगर जीवन साथी के संबंध की बात करें तो सप्तमेश जो है बुध है, वक्री अवस्था में द्वादश भाव में है, अंगारक योग दोष के साथ ये भी पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गुजर से ज़्यादा क्रोध, उतावलापन, अर्धितापन आप लोग के रिलेशनशिप को थोड़ा खराब कर सकता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए फिलहाल स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। बिना अलाइनमेंट की प्रोग्रेस नहीं बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में सबसे पहले एक दूसरे को सहयोग करना करें, एक दूसरे को एकोमोडेट करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें, जो कि मास के अंत के बाद ही दूर होती नजर आ रही है। उपाय क्या करना है आपको? सबसे पहले तो देखिए, आपको अपने सप्तमेश को मजबूती देनी है। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ओम श्री गणेशाय नमः का नित्य जाप करें, अर्थात शिव का पाठ करें, तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हो सके तो आप सूर्य देव को नित्य अर्घ्य दें, जो आपकी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा, और साथ ही सूर्य देव आपको सही दिशा दिखाएंगे जब आपका सोच सही दिशा में जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान अवश्य करें, पीला वस्त्र धारण करें, केले का सेवन ना करें, हो सके तो केला आप दान करें, गाय को केला खिला सकते हैं, या कुछ आप भीगी चने की दाल, गुड़ भी खिला सकते हैं, रोटी भी खिला सकते हैं गुड़ के साथ। तो गाय की सेवा अवश्य करें, और ये उपाय नित्य आप करते रहें। ये आपके जो ग्रह दोषों को शांत करेगा, तो ये उपाय निश्चित कारगर साबित होंगे आपके लिए, हम आशा करते हैं। साथ ही अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।